दोस्तों, कुरान पाक की सूरह मोमिन में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि बेशक कयामत जरूर आने वाली है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन अक्सर लोग नहीं मानते। दोस्तों, कयामत अरबी जुबान का लफ्ज है जिसके लुग़वी मायने खड़ा करने के हैं, यानी मुर्दों को कब्रों से खड़ा करना, यानी दोबारा जिंदगी लौटाना। ताहम कयामत इस कायनात की मुकम्मल तबाही की तरफ इशारा करती है, जिसके बारे में तमाम नबी अपनी उम्मतों को आगाह करते आए। लेकिन दोस्तों, आज मगरिबी माहिरीन फल्कियात भी इस नतीजे पर पहुंच चुके हैं कि इस कायनात ने बिला आखिर एक ना एक दिन फना हो जाना है। इसकी मुख्तलिफ वजह बताई जाती है। कोई साइंसदान सूरज का ईंधन खत्म हो जाने पर जमीन पर कयामत बर्पा होने की पेशगोई करता है, तो कोई किसी बड़े ब्लैक होल को जमीन पर जिंदगी के खात्मे का जिम्मेदार ठहराता है। लेकिन ये बात तो तय है कि जिसकी शुरुआत हुई है उसे अपने खात्मे को भी पहुंचना है। बहैसियत मुसलमान कयामत और रोज़े महशर पर ईमान लाना हमारे लिए लाजमी है। कयामत कब आएगी, किस तरह कायम होगी, ये बात अल्लाह ताला के सिवा कोई नहीं जानता। अलबत्ता तमाम नबियों ने इसके बारे में कई निशानियां अपनी उम्मतों को बताई हैं। हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इंसानों को कयामत की बहुत सी निशानियों से आगाह किया है, जिन्हें अपने ज़मानों के एतबार से 3 दर्जों में तकसीम किया जाता है। पहला दर्जा अलामात बैदा कहलाता है, जो उन अलामात पर मुश्तमिल है जो कयामत से बहुत पहले ज़ाहिर होंगी। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको यही बताना चाहते हैं कि शुगर एक ऐसी बीमारी है जो आजकल ज्यादातर लोगों में देखी जा रही है। इसलिए हम आपके लिए अफ्रीका की जड़ी बूटियों से बनी एक ऐसी दवाई लेकर आए हैं जिससे आपकी शुगर की बीमारी बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगी। मर्दाना कमजोरी और धात के मरीजों के लिए भी हमारे पास बहुत ही कामयाब दवाई मौजूद है, जिसको अगर आप एक बार इस्तेमाल कर लोगे तो इंशाल्लाह अपनी दुआओं में हमेशा याद रखोगे। सिर्फ एक ही महीने ये दवाई खानी होती है। इस नंबर पर एड्रेस व्हाट्सएप करके आप दवाई ऑर्डर कर सकते हैं या फिर आप कॉल करके अपना ऑर्डर लिखवा सकते हैं। जबकि दूसरा दर्जा अलामते मुतवस्सता या अलामाते सोहरा भी कहलाता है। ये अलामाते क़यामत से कुछ अरसा पहले ज़ाहिर होंगी। इसके बाद तीसरा दर्जा अलामाते करीब या अलामाते कुबरा कहलाता है। ये अलामात तब ज़ाहिर होंगी जब क़यामत सर पर आ खड़ी होगी। दोस्तों, अगर हम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई अलामत बैदा की बात करें तो हमें पता चलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई अलामात आज के दौर में हूबहू पूरी होती हुई नजर आ रही है। मिसाल के तौर पर सही मुस्लिम की एक हदीस मुबारका है कि लौंडी अपनी मालकिन को जन्म देगी और ये कि तू देखेगा कि बरहाना पांव नंगे धड़ंगे मोहताज बकरियां चराने वाले ऊंची ऊंची इमारतें तामीर करेंगे। आज के दौर में ये अलामतें हूबहू पूरी होती हुई नजर आ रही हैं। दोस्तों, आजकल किराए की कोख एक आम रिवाज बन चुका है, जिसमें एक औरत की कोख किराए पर ली जाती है और ये औरत अपने मालिकान के बच्चों को जन्म देती है। शाहरुख खान का छोटा बेटा अब्राहम इसकी एक अहम मिसाल है। इसके अलावा अरब में घूमने वाले नंग धड़ंग बदुओं की फलक बोस इमारतों ने इस हदीस मुबारका के दूसरे हिस्से पर भी मोहर जब्त कर दी है। अब इसी तरह की कुछ और हदीस मुलाहिजा कीजिए। हजरत अब्दुल रहमान बिन गनम अशरी कहते हैं कि मुझसे अबू आमिर या अबू मालिक अशरी ने बयान किया और खुदा की कसम उन्होंने मुझसे झूठ नहीं कहा कि उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना कि मेरी उम्मत में एक जमाने में लाजमन ऐसे लोग पैदा होंगे जो जिना करने, रेशम पहनने, शराब पीने और गाने बजाने को अपने लिए हलाल ठहरा लेंगे। और ये वाकया भी लाजमन होगा कि कुछ मुतकब्बिर लोग एक बुलंद पहाड़ के दामन में रिहायश के गरज से जाएंगे। वहाँ चरवाहे उनके मवेशी सुबह शाम लाया ले जाया करेंगे। एक दिन उनके पास एक फकीर आदमी अपनी जरूरत के लिए आएगा तो वो उसे टालने के लिए कह देंगे, अरे कल आना। लेकिन अल्लाह ताला उनकी सरकशी की वजह से रात ही रात में वो पहाड़ उन पर गिराकर उनमें से बहुत सौ को हलाक कर देगा और जो बाकी बचेंगे उन्हें कयामत तक के लिए बंदर और सूअर बना देगा। खुद गर्जी और लालच मुआशरे में आम होगी। तलाक एक मामूली बात समझी जाएगी। जिनसी बेरारवी आम होगी। जब कयामत बर्पा होगी तो जिनाकारी लोगों का मामूल होगी। मर्द औरतों की और औरतें मर्दों के रूप धार लेंगी। लोग हम जिन्स परस्ती में मुब्तला होंगे। लोगों पर एक ऐसा वक्त भी आएगा जब उस बात की परवाह नहीं रहेगी कि आया कोई हलाल कमा रहा है या हराम। हजरत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कयामत तब तक कायम ना होगी जब तक जमाने आपस में करीब ना हो जाएं। साल महीनों के बराबर हो जाएगा और महीना हफ्ते के बराबर हो जाएगा, हफ्ता दिन के बराबर, दिन घंटे के बराबर और घंटा एक चिंगारी की तरह जो चमक कर फौरन बुझ जाती है। दोस्तों, आज दुनिया का हर आदमी वक्त की कमी और उसके जल्द गुजर जाने की शिकायत करता है।
जो क़यामत की इस अलामत के पूरा हो जाने की एक वाज़ेह दलील है। दोस्तों, क़यामत का आना एक यकीनी अमल है और हम मुसलमान इस बात पर ईमान रखते हैं कि ये कायनात अल्लाह ताला ने खास मकसद के लिए बनाई है और इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाकर भेजा ताकि वो अच्छे आमाल बचा लाएं। ये बात साइंसी नजरियात के मुताबिक यूं ही है और इत्तेफाक से वजूद में नहीं आई। फिर अच्छे आमाल की जज़ा के लिए या बुरे अमाल की सजा के लिए एक यौम हिसाब होना भी लाजिम है। क्या इंसानों को इस दुनिया में ऐसे ही भेज दिया जाता कि वो नेक अमाल करते और जो दिल खोलकर नाफरमानी करते उन्हें उनकी जज़ा और सजा से महरूम कर दिया जाए? यकीनन नहीं, और ये अल्लाह ताला की सिफ्त आदिल और मुनसिफ के खिलाफ बात है। और क्योंकि ये दुनिया इम्तिहान गाह बनाई गई, इसमें यह भी मुमकिन नहीं कि रिजल्ट का ऐलान कमराए इम्तिहान में ही कर दिया जाए। रूह ज़मीन पर जो कुछ है हमने उसे ज़मीन की रौनक की वजह बनाया कि हम उन्हें आजमा लें कि उनमें से कौन नेक अमाल करने वाला है। इस पर जो कुछ है हम उसे एक हमवार साफ मैदान कर डालने वाले हैं। जब आसमान फट जाएगा और अपने रब के हुक्म पर कान लगाएगा, जब सूरज लपेट लिया जाएगा और जब तारे बेनूर हो जाएंगे, मैं कसम खाता हूँ कि क़यामत के दिन की ये तमाम और इन्हीं जैसी बेशुमार आयात क़यामत के वक़ू की यकीनी होने पर दलालत करती हैं। ऐसा नहीं कि इंसान दुनिया में आए हैं तो बस मनमानियाँ करे और बात ख़त्म, फिर कोई बास पुरस ना हो। नहीं, बल्कि ऐसी अहम काना बात मुशरिकीन मक्का भी कहा करते थे कि क्या जब हम मट्टी और हड्डियाँ होकर रेजा रेजा हो जाएंगे तो क्या दोबारा पैदा किए जाएंगे? सूरह बनी इसराइल में अल्लाह ताला ने फरमाया, हाँ, पत्थर या लकड़ी या तुम्हारे ख्याल में इससे भी कोई सख्त चीज हो जाओ। कुरान मजीद में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें क़यामत, उसकी अलामत सुखरा और कुबरा और दीगर फितनों से आगाह किया है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं और क़यामत ऐसे भेजे गए जैसे शहादत वाली उंगली और दरमियानी उंगली एक दूसरे के करीब हैं। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबीन हैं, मुसलमान आखिरी उम्मत हैं और इसके बाद क़यामत का वक्त करीब ही करीब है। सूरह अंबिया में अल्लाह ताला फरमाता है, लोगों के हिसाब का वक्त करीब आ गया और वो गफलत में मुंह मोड़े हुए हैं। इसी तरह सूरह अज़ाब में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वो आपसे क़यामत के बारे में पूछते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए कि इसका इल्म अल्लाह ही को है और आपको क्या खबर, मुमकिन है कि वो बहुत ही करीब हो। लेकिन क़यामत से पहले उन निशानियों और अलामात के ज़हूर होने में कोई शक नहीं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ुबान मुबारक से हमें बताई। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन फितनों से पहले जल्दी जल्दी नेक काम कर लो जो अंधेरी रात के टुकड़ों की तरह होंगी। आदमी सुबह मोमिन होगा और शाम में काफिर, या शाम में मोमिन होगा और सुबह में काफिर, और इंसान दुनियावी सादो सामान के बदले में अपना दीन फरोख्त कर देगा। ये बात आज जाहिर है कि लोग दुनियावी मालो मता के पीछे हर चीज लुटा देने को तैयार हैं और उनके हर काम का महवर और मरकज दुनियावी साजो सामान ही होता है। इस मामले में भी देख लिया जाए, अक्सरियत का यही हाल है। रिश्ते और ताल्लुकदारियां हों, मालो ज़र के हुसूल के लिए ऊपर से ऊपर और आगे से आगे ही नजर जाती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर उम्मत के लिए एक फितना है और मेरी उम्मत का फितना माल है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर इब्ने आदम के पास माल की 2 वादियां हों तो वो तीसरी का ख्वाहिशमंद होगा। इसी तरह आलमी सतह पर भी देखा जाए तो वहाँ भी मुख्तलिफ कौमों और मुल्कों के दरमियान माशी कशमकश जारी रहती है और एक दूसरे को नीचा दिखाने और नुकसान पहुंचाने की साजिशें की जाती हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की क़यामत की निशानियों के हवाले से ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा। मुझे अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। फ़ी अमानिल्लाह।